हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पावरफुल इंग्लिश में। और मैं आपका दोस्त चेनाराम लेकर आया हूँ आज एक बार फिर आर्टिकल की क्लास, जिसमें हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है और कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ नहीं होता है, और डेफिनेट आर्टिकल द के यूज़ करने के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। यदि आपने मेरे इस चैनल पर आर्टिकल के पहले वाले 2 वीडियोस जिनमें मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल तथा आर्टिकल के बेसिक पार्ट के बारे में बताया है वो नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा होता है डेफिनेट आर्टिकल? ये होता है द। अब थोड़ा सा हम इस वर्ड THE, जिसे हम द और 2 तरह से बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ये वर्ड होता है THE, इसका उच्चारण हम दी और द दोनों करते हैं। अब देखना कब हम इसका उच्चारण दी करेंगे और कब इसका उच्चारण दी करेंगे। तो देखना, यदि इस द THE वर्ड का यूज वोवेल साउंड देने वाले वर्ड से पहले किया जाता है, वोवेल साउंड देने वाले वर्ड से पहले किया जाता है, तो इसका उच्चारण हम दी करेंगे। और यदि इसका प्रयोग हमारे कॉन्सोनेंट साउंड देने वाले वर्ड से पहले किया जाता है, तब हम इसका उच्चारण क्या करेंगे? द करेंगे। अब देखना एग्जाम्पल, जैसे ये मैंने लिखा दी एप्पल, इसको हम बोलेंगे दी एप्पल। जैसे ये मैंने वर्ड लिखा, इसको हम बोलेंगे द बिग एप्पल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द डे। इसमें हम ये साउंड कौन कौन सी है? इसमें है एक ही साउंड अर्थात वोवेल साउंड है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है। अब एक और लिखता हूँ मैं, जैसे इसमें हमारा वोवेल साउंड है, तो इसका उच्चारण हम करेंगे दी अदर डे। ये तो हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी ले ली कि कब हम इसका उच्चारण द करेंगे और कब इसका उच्चारण दी करेंगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे इसके यूज करने के नियमों के बारे में। तो देखना, रूल नंबर 1 पहला हम ले लेते हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। अब ये डिग्रीज क्या होती है? तो ये देखना, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को मापने का स्तर होता है, वो इस डिग्रीज के द्वारा तय होता है। अब ये डिग्रीज कितनी होती है? ये डिग्रीज होती है 3। ये हमारी डिग्री है, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कॉम्पैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इस पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल देता हूँ, जैसे राम इज़ गुड, जैसे राम अच्छा है। अब दूसरे इस कंपैरेटिव डिग्री का उदाहरण देता हूँ, जैसे राम इज़ बेटर देन श्याम। अब हम इनमें इस एग्जाम्पल में हमारे आगे कंपैरिजन की भावना आ रही है, जैसे हम श्याम और राम की तुलना कर रहे हैं कि कौन उनमें से अच्छा है। तो ये बेटर है, ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री। अब जैसे मैं तीसरा एग्जांपल लिखता हूँ सुपरलेटिव का, जैसे राम इज द बेस्ट, राम सबसे अच्छा है। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि है हमारा आर्टिकल द का यूज का नियम। क्या है कि हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज सुपरलेटिव डिग्री से पहले करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ही इज द
टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वह कक्षा का सबसे लंबा विद्यार्थी, सबसे लंबा लड़का है। यह है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और इससे पहले हमने आर्टिकल यूज़ किया था। जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। वह कक्षा में सबसे होशियार लड़की है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ। रूल नंबर 2, बिफोर हिस्टोरिकल प्लेसेस या मॉन्यूमेंट्स। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि हम आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हिस्टोरिकल प्लेसेस या मॉन्यूमेंट के नाम से पहले करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ एग्जांपल, द ताज महल, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, द राष्ट्रपति भवन। जैसे द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद। जैसे और लिखता हूँ मैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये हमारे जो, ये मैंने अभी एग्जांपल लिखते हैं, ताजमहल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, राष्ट्रपति भवन, ये है हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो इनके नाम से पहले मैंने आर्टिकल द का यूज़ किया, जैसे द ताजमहल, द राष्ट्रपति भवन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद। तो ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 2। अब बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 ले लेते हैं हम, बिफोर न्यूज़ पेपर्स। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ न्यूज़पेपर के नाम से पहले करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम। ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। ये सभी है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इनके नाम से पहले मैंने आर्टिकल द का यूज़ किया है। द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम। ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम हमारे रूल नंबर 4 की तरफ। चौथा नियम हम ले लेते हैं, बिफोर जियोग्राफिकल डायरेक्शंस। हिंदी में इसका नाम हो जाएगा भौगोलिक दिशाओं, भौगोलिक दिशाओं से पहले। एग्जाम्पल लिखता हूँ, द ईस्ट, द वेस्ट,
the north, the south, the north east, the south east, the north west, the south west। ये हो गया हमारा चौथा नियम। चौथा नियम कहता है कि हम डेफिनेट आर्टिकल तय का यूज़ भौगोलिक दिशाओं के नाम से पहले करेंगे, बट इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन। जब भी इन दिशाओं का यूज़ हमारे किसी स्थान के नाम से पहले होता है तो हम इन दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल तय का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ साउथ एशिया, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। जैसे मैं लिखता हूँ वेस्ट इंडिया। तो अब ये हमारा जो दिशाओं का नाम है ये किसी स्थान के नाम से पहले हुआ, जैसे एशिया से पहले साउथ, बंगाल से पहले वेस्ट, इंडिया से पहले वेस्ट। तो जब भी इन दिशाओं का यूज़ हमारे किसी स्थान के नाम से पहले होता है तो हम इनसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। ये हो गया हमारा नियम चौथा। अब बढ़ते हैं हम हमारे पांचवें नियम की तरफ। रूल नंबर 5 हम ले लेते हैं बिफोर ऑर्डिनल्स, या इसको दूसरा नाम दे देता हूँ फिजिकल पोजीशन रूल। तो अब देखना ये ऑर्डिनल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इन ऑर्डिनल्स के बारे में जानते हैं। तो देखना हमारी जो गिनती है, हमारे जो नंबर्स हैं, ये जो हमारे नंबर्स हैं इनको बांटा गया है 3 पार्ट में। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? पहला कार्डिनल्स, दूसरा ऑर्डिनल्स, तीसरा मल्टीप्लिकेटिव। तो ये जो हमारा ऑर्डिनल्स है एक तरह से हमारी गिनती का एक हिस्सा है। अब कॉर्डिनल्स में देखें गिनती को हम किस प्रकार लिखते हैं। कॉर्डिनल्स में गिनती को सिंपल लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 एटसेट्रा आगे तक। ऑर्डिनल्स में हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे तक। मल्टीप्लिकेटिव में जैसे हम नाम से ही पता चल रहा है इसमें गुणा वाली संख्या आएगी, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल आगे तक। अब ये तो हमने जान लिया इस ऑर्डिनल्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारा ये रूल नंबर 5 है, ये क्या कहता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग कि हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हमेशा ऑर्डिनल्स से पहले करेंगे। ऑर्डिनल्स कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले हमारे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसके एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे द फर्स्ट प्राइज, द सेकंड रो। अब जो इस फिजिकल पोजीशन वाले के थोड़े एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे द एंड, द बॉटम, द लास्ट, द सेकंड लास्ट। अब ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 5। अब बढ़ते हैं हम हमारे रूल नंबर 6 की तरफ।
रूल नंबर 6 हम ले लेते हैं, बिफोर होली स्क्रिप्चर्स अर्थात धार्मिक पुस्तकों या ग्रंथों से पहले, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कुरान, जैसे द ऋग्वेदा, जैसे द उपनिषदा, जैसे और भी पुस्तक लिखता हूँ मैं, जैसे द पंचतंत्र। इसमें हम ले लेते हैं कि जो किताबें हमारी किसी पार्ट में लिखी होती है, अर्थात जिन किताबों के अलग अलग पार्ट होते हैं, उनसे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो देखना, जैसे द पैराडाइज लोस्ट फर्स्ट, द पैराडाइज लोस्ट सेकंड। अब देखना, इससे हमारे नियम में एक अपवाद है कि हम यदि ये पुस्तकें हैं और इनसे पहले इनके लेखकों के नाम दे दिए जाए, तो हम उस समय इन पुस्तक और लेखक दोनों के नाम से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे वाल्मीकि's रामायण। इस स्थिति में हम ना तो इस वाल्मीकि से पहले आर्टिकल यूज़ करेंगे और ना ये जो हमारी धार्मिक पुस्तक है रामायण, इससे पहले यूज़ करेंगे। जैसे और लिखता हूँ मैं, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। इससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे 7वें नियम की तरफ। 7वां नियम हम ले लेते हैं, बिफोर हेवेनली बॉडीज, अर्थात भारी पिंडों के नाम से पहले, जैसे द अर्थ, द मून, द मार्स। जैसे और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे द पोल, से द नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, द साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। एक और लिखता हूँ मैं, जैसे द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। एक और ले लेते हैं हम, भूमध्य रेखा, द इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ये हो गए हमारे 7 नियम। बढ़ते हैं हम हमारे 8वें नियम की तरफ। 8वां नियम ले लेते हैं हम, जैसे पर्टिकुलर नाउन, अर्थात विशेष संज्ञा। जनरली हम क्या करते हैं कि संज्ञा से पहले हमारा आर्टिकल द यूज नहीं होता।
अगर किसी विशेष संज्ञा की बात हो रही हो तब हम हमारा डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, यानी अर्थात इसका मतलब है कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रही है, तब यहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन। क्या मतलब हुआ कि यही वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया। अर्थात मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक विशेष लड़के की बात कर रहा हूँ, तब इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे द बेगर इन दैट कॉर्नर इज़ ए स्पाई। यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर विशेष भिखारी की बात कर रहा हूँ कि उस कोने में जो भिखारी है वो एक जासूस है। जैसे और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई फ्रेंड। कि वो लड़का जो बाहर खड़ा है वो मेरा मित्र, अर्थात मैं किसी विशेष लड़के की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा 7वां नियम। अब बढ़ते हैं हमारे 8वां नियम हम ले लेते हैं, बिफोर माउंटेन्स, अर्थात पर्वतीय श्रृंखलाओं से पहले। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, द हिमालय अरावली। जैसे और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, द रॉकी माउंटेन्स। बट इसमें एक चीज़ देखना कि यदि किसी एक पर्वत का नाम लिया जाए, जैसे मैं लूँ कि माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, यदि किसी एक पर्टिकुलर का नाम लिया जाए तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे यूज़ नहीं करेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम माउंट एवरेस्ट से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ हमने किया है तो ये हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री वाला नियम है यहाँ पर। और जैसे और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, माउंट आबू, इससे पहले भी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक पर्वत का नाम दिया जाए तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे 9वें नियम की तरफ। 9वां नियम हम ले लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। अर्थात जब दो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तुलना की जा रही हो तब। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो ये शेक्सपियर है ये है एक प्रॉपर नाउन, और यहाँ हम इस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अर्थात यहाँ पर कालिदास और शेक्सपियर की तुलना की जा रही है, इसलिए हम इस शेक्सपियर से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, शीतल इज
शीतल इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास। अर्थात सीता हमारी क्लास की लता मंगेशकर है। तो यहाँ पर लता मंगेशकर ये भी प्रॉपर नाउन है और इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है। जैसे और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये हो गया हमारा रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 10 हम ले लेते हैं, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक। तो इस नियम के अनुसार कि जिन देश और राज्यों के नाम में ये 3 वर्ड आए, यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, तब हम उन राज्यों या देशों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे द USA, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अर्थात यहाँ पर इस अमेरिका के नाम से पहले अमेरिका के नाम में यूनाइटेड वर्ड आया है, इसलिए हम इससे पहले द यूज़ करेंगे। जैसे द UK, यूनाइटेड किंगडम। जैसे और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द UAE, द USSR। तो ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 10। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक